Good evening, everyone, and welcome back to my online classes, नारायण कैरियर क्लासेस। नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड लेक्चर होना है ना। इससे पहले आप लोगों का 2 लेक्चर हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एंड सीक्वेंशन सीरीज का डिफिनेशन दिए थे और उसका एग्जाम्पल्स दिए थे। अगले दिन आप लोगों को जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताए थे और फिर उसके बारे में कई रिजल्ट्स आप लोगों को दिए थे nth टर्म के बारे में, राइट। आज हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। आप सभी बच्चे जो ऑफलाइन बैठे हैं, ये मत समझिएगा कि उधर लाइव अगर चल रहा है तो हमको इधर पूछना नहीं है, नहीं पूछना है, बात समझ ना, घबराना नहीं है। इसके लिए कि सर को डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब करना है। अगर दिक्कत हो रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो जरूर पूछना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं कुछ नोट्स के बारे में। सबसे एक नोट है कि अगर आपको A1, A2, A3 डॉट 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 AN ये सब आपका AP में है, किसमें है? AP में है। कहीं कोई कंफ्यूजन? तब ऐसी स्थिति में A1 प्लस के A2 प्लस के, है ना, प्लस के A3 प्लस के डॉट 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 AN प्लस के, यह भी आपका AP में होगा। किसमें होगा? R इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी AP के प्रत्येक टर्म में कुछ सेम चीज ऐड कर दिया जाए, सेम नंबर ऐड कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वह भी आपको किसमें होगा? AP में होगा। इफ सेम क्वांटिटी बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम each term of any AP, then obtained sequence is also in AP and there is no any effect on the common difference. कॉमन डिफरेंस पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अगर किसी भी एपी के प्रत्येक टर्म में सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम नंबर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आपका रिजल्ट है वह एपी में रहेगा और आपके कॉमन डिफरेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, समझिए। यहाँ मान लीजिए हम यहाँ पर एक एपी ले लिए, ये हमारा एपी है 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, ये आपका एपी में जा रहा है। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप बड़ी आसानी से कहेंगे कि सर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 है। कितना है? 3 है। क्लियर है ना? और मैंने कहा इफ सेम क्वांटिटी भी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दोनों ही कंडीशन में अगर सेम क्वांटिटी ऐड कर दिया जाए या सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो सीक्वेंस के नेचर पर, एपी के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले भी एपी में था, अब भी किसमें रहेगा? एपी में ही रहेगा। अगर आप सब में सेम चीज ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दें बोलिए? क्या नंबर ऐड कर दें? यहां 4 4 ऐड कर दें क्या? है 3 3 ऐड कर दें? तो चलिए 3 ऐड करिए, ये क्या हो जाएगा? 8, ये क्या हो जाएगा? 11, ये क्या हो जाएगा? 14, फिर क्या हो जाएगा? 17, फिर क्या हो जाएगा? 20, फिर 23, 26। क्या फर्क पड़ा? फिर ये एपी में है या नहीं है बोलिए, है ना? एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? अभी भी कॉमन डिफरेंस 3 है। पहले भी कॉमन डिफरेंस 3 था और अभी भी कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर हम सब में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो चलिए इसमें कितना घटा दें बोलिए? यह भी तो एपी में है, चलिए यही घटा लेते हैं। कितना घटा दें? 2 कर दें। ओके, -2 कर दिए। तो 8 से 2 माइनस करिए, कितना हुआ? 6। 11 से 2 माइनस करिए, 9। फिर यहां 12, यहां 15, यहां 18, फिर यहां। अब गौर करिएगा कि ये एपी में है या नहीं है।
है ना, और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, बोलिए 3 ही है। तो क्या सीखने को आपको मिला, किसी भी एपी में अगर सेम क्वांटिटी ऐड कर दिया जाए या सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो सीक्वेंस है वह आपका एपी जो पहले से है वह अभी भी एपी में रहेगा, राइट। एंड देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। एपी के कॉमन डिफरेंस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना पहले कॉमन डिफरेंस था अब भी वही कॉमन डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट नोट के तरफ बढ़ते हैं। ये नोट आप लोगों को समझ में आ गया ना। अगला नोट देखिए क्या है, नेक्स्ट नोट कहता है इच टर्म ऑफ एनी एपी इज multiplied or divided by a number। जब यहां डिवाइडेड है तो नॉन जीरो नंबर लिख सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। और चूंकि मल्टीप्लाई भी दे दिए हैं इसलिए हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं नॉन जीरो नंबर, ठीक है। नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है जीरो छोड़कर, नॉन जीरो नंबर मतलब ओके। अब साउंड आ रहा है, बच्चे ने लिखा यहां तब मैंने देखा कि साउंड नहीं आ रहा है। क्लियर है साउंड, पहले आ रहा था। हेलो हेलो, पहले से साउंड आ रहा था क्या, कितने देर से साउंड आना बंद हो गया था, इस नोट में आना बंद हो गया था या इससे पहले से? ओके, ये जब स्टार्ट हुआ था तब साउंड क्लियर था, सुनाई दे रहा था? आइए ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, अभी आपका कॉमन डिफरेंस क्या था, 5 था, क्या स्टार्टिंग से ही साउंड नहीं था?
हेलो, स्टार्टिंग से साउंड था या नहीं? देखिए यहां पे क्या है ये, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से कर रहे हैं? 2 से। 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये आपका, ये आपका, और ये 74, 84। अब बताइए कॉमन डिफरेंस कितना हो गया है? 10। अब कॉमन डिफरेंस हो गया 10। अब कॉमन डिफरेंस है 10। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? पहले कॉमन डिफरेंस कितना था? 5 था। अब कितना हो गया? दोगुना हो गया ना? नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला नोट है आपके पास, द रिवर्स ऑफ एन एपी इज ऑल्सो एन एपी। और न्यू कॉमन डिफरेंस जो आपका होगा वो माइनस ऑफ ओल्ड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्या कहा जा रहा है आपको यहां पर? कहा जा रहा है कि कोई भी एपी है तो उसका रिवर्स भी किसमें होगा? एपी में होगा। रिवर्स का मतलब समझ रहे हैं ना? उल्टा होना। ठीक है? जैसे अगर हम एक एपी ले लिए 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, है ना, 53। आप गौर करिए, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। 5 में 6 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, एंड नेक्स्ट टर्म आते गया। अब यहां पर हम इसका रिवर्स ले लेते हैं। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि पहले 53 लेंगे, अब उसके बाद 47 लेंगे, उसके बाद हम 41 लेंगे, फिर हम 35 लेंगे, फिर 29 लिए, फिर 23 लिए, फिर 17 लिए, फिर 11 लिए, और फिर 5 लिए। इसको कहते हैं रिवर्स करना। क्या करना? रिवर्स करना। बैक गियर, समझ रहे हैं ना? ये रिवर्स हो गया। तो रिवर्स में अब आप देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है। अब आपका कॉमन डिफरेंस कितना है? -6 है। चेक करिए ना, 47 से 53 को माइनस करिएगा, 47 से 53 को, -6 आया। कॉमन डिफरेंस जब भी निकाला जाता है तो कोई टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो 17 से 11 माइनस किए थे तो 6 आया था कॉमन डिफरेंस। लेकिन अभी जब 47 से 53 माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? -6। तो जब भी किसी एपी का रिवर्स लेंगे, क्या लेंगे? रिवर्स, तो वह एपी में ही तो रहेगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? पहले वाले का निगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 4 है, तो उसके रिवर्स से जो एपी क्रिएट होगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -4। और ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार बनाना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट पर कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे आगे। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए ये आपको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या होगा ऐसा होने पे। तो रिवर्स होने पे आपका कॉमन डिफरेंस पहले वाले कॉमन डिफरेंस का निगेटिव हो जाएगा। अगले नोट के तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट के तरफ ध्यान दीजिएगा आप यहां। ठीक है? नेक्स्ट नोट क्या है आपका? कहता है इफ अल्टरनेट टर्म्स, इफ अल्टरनेट टर्म्स, है ना, अल्टरनेट टर्म्स of any AP taken as a sequence then obtained
ऑब्टेन्ड सीक्वेंस इज ऑल्सो इन एपी। देखिए यहां पर आपको क्या लिखा गया है, इफ अल्टरनेट टर्म्स ऑफ एनी एपी टेकन एज ए सीक्वेंस देन ऑब्टेन्ड सीक्वेंस इज ऑल्सो इन एपी एंड न्यू कॉमन डिफरेंस यहां आपका जो हो जाएगा वो पहले वाला का दुगुना हो जाएगा, पहले वाला का दुगुना। ओल्ड कॉमन डिफरेंस का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अब कैसे हुआ, अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हैं ना, एक को छोड़कर, एकांतर होता है हिंदी, एकांतर, एकांतर का मतलब एक के अंतर पर। तो अगर फर्स्ट हम लेते हैं टर्म तो अगला हमको सेकेंड को छोड़ना होगा एंड थर्ड को लेंगे, फिर अगर हम थर्ड लिए तो फोर्थ छूटना पड़ेगा और फिफ्थ लेंगे, ऐसे अल्टरनेट लेंगे। और जब अल्टरनेट लेंगे तो आपको क्या होगा, वह एपी में ही रहेगा और कॉमन डिफरेंस पहले वाले का दो गुना हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लिए 2 और यहां पर ले लिए 5, फिर ले लिए 8, फिर ले लिए 11, फिर ले लिए 14, फिर 17, फिर 20, फिर 23, फिर 26, ऐसे आपका चला गया। अब एक बात बताइएगा, यहां कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, जवाब दीजिए 3 है। अब आप अल्टरनेट लीजिए, या तो आप सेकंड से स्टार्ट होइए या फर्स्ट से स्टार्ट होइए। अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं तो 2 के बाद आपको 8 लेना होगा, फिर आपको 14 लेना होगा, फिर आपको 20 लेना होगा, फिर 26 लेना होगा, ऐसे लेना होगा, राइट। इस तरह से जाएगा ये। और अगर आप सेकंड से स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट था, पहले टर्म से था, है ना, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टर्म, पहले टर्म से था। और अगर हम फिर से स्टार्ट किससे करें, हम स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड टर्म, तो जब सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे तो लिखाएगा 5, फिर लिखाएगा क्या बोलिए अगला 11, फिर 17, फिर 23, आगे फिर 29 आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं। तो अब थोड़ा सा आप देखिए, यहां भी कॉमन डिफरेंस अब आपका 6 हो चुका है और यहां भी कॉमन डिफरेंस 6 हो चुका है, हो गया कि नहीं। रेहान क्या समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है, आ रहा है ना, क्या शुभम ना शिवम, ओके ओके शिवम, समझ में आ रहा है। मैं देख रहा हूं तुम आसिफ के साथ कुछ कुछ बात कर रहा है, ठीक है। और मैं पढ़ा रहा हूं, ये सोच रहा है सर ऑनलाइन है कुछ तो बोलेंगे नहीं, है ना। और मैंने पहले ही कहा कि भाई देखो तुम्हारा नाम भी जाएगा, जब ये यूट्यूब पर वीडियो जाएगा ना तो लोग कहेंगे कि सर शिवम बदमाशी करता है क्या, कमेंट में लिख देगा लोग। अब उसको कौन समझाए कि भाई ये 10th पास आउट वो बच्चा है, अब 10वां पास होके आया है तो मन कितना स्थिर होगा, चंचल तो होगा ही, धीरे 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 इसमें स्टेबिलिटी आएगा। और क्लास में तो आना ही आना है, तुम मेरे स्टूडेंट अब बने हो। सिर्फ आपको हम गणित नहीं सिखाते हैं, आपको एक सही इंसान भी बनाना मेरा फर्ज है ना। कि लाइफ में अगर कभी भी कहीं भी किसी मुश्किल परिस्थिति में आप पड़ते हैं तो उससे सुलझ करके आप कैसे बाहर आते हैं और कैसे अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से जीते हैं। किताबी ज्ञान हर कुछ नहीं होता, सिर्फ किताब से आपका जीवन बेहतर नहीं हो सकता, बात समझ रहे हैं ना। तो लाइफ में किताबी ज्ञान तो लेना ही चाहिए, साथ ही साथ सोशल का नॉलेज भी लेना चाहिए कि सोशल में हमको कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे लोगों को अपना मुरीद बनाना है ना, एंड ये समाज को और बेहतर कैसे बनाना है। और आज के दिन में ये और ज्यादा जरूरी है। वर्ल्ड को अगर देखोगे, देश दुनिया को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ओह कितनी क्रूरता भरी पड़ी है चारों तरफ, है ना। दुनिया में कई युद्ध छिड़े हुए हैं, नहीं छिड़े हुए हैं, अलग अलग जगह पर, एंड वहां पे दोषी के साथ साथ निर्दोष भी कुचले जा रहे हैं, बुरे तरीके से मारे जा रहे हैं, नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा इंसान होना, समझदारी होना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो यहां
ये क्लियर दिख रहा है ना आपका? कॉमन डिफरेंस कितना है बोलिए? 6 का। यहां कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 का। क्लियर है ना? तो पहले कितना कॉमन डिफरेंस था? 3 था। अब कितना है? 6 है। तो पहले वाले का दुगुना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। और यह कब हुआ? जब हमने अल्टरनेट टर्म्स को सीक्वेंस के तौर पर सिलेक्ट किया। जब हमने अल्टरनेट टर्म्स को, है ना, एज एन एपी सिलेक्ट किए तो क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस दुगुना हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ये सब क्वेश्चन जब बनाओगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा बड़ा, तो उसमें ये सब बुद्धि काम आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट नोट के बारे में बात करते हैं। अगला नोट ध्यान देना। नेक्स्ट नोट क्या कहता है आपका? द रेसिप्रोकल ऑफ each term of any AP does not make an AP। इसका अर्थ समझ में आया आप लोगों को? क्या हम बताए हैं कि यदि किसी एपी का रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो फिर वह एपी क्रिएट नहीं करेगा, एपी नहीं बनाएगा। मतलब एपी का रेसिप्रोकल एपी नहीं होता है। रेसिप्रोकल किसको कहते हैं? हिंदी में इसको व्युत्क्रम कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, ये इसका मतलब है। और व्युत्क्रम होता क्या है वो आपको हम यहां समझा देते हैं। अगर आपको बोला गया द रेसिप्रोकल ऑफ, है ना, ए, तो आपका जवाब होगा 1/a, और a यहां 0 के बराबर नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर आपको रेसिप्रोकल ऑफ a/b बोला, a/b, तो बस इसको पलट देना है, b/a। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। एक एक टर्म को समझ लीजिए, है ना। तो अब यहां पर किसी एपी का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा तो वह एपी में नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां ध्यान दीजिए। बताइए 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, क्या ये एपी में है या नहीं है? जवाब दीजिए, यह एपी में है कि नहीं है? है ना एपी में। तो अब क्वेश्चन है कि इसका रेसिप्रोकल, इसका क्या लेंगे? रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम लीजिए, यहां 1/ क्या लिखिएगा? 5, 1/9, 1/13, 1/17, 1/21। ये आपका एपी में था, ऊपर में ये आर इन एपी, बट नीचे जो अब मिला है आपको लिखेंगे आर नोट इन एपी, आर नोट इन एपी। यह एपी में नहीं होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? एपी का रेसिप्रोकल एपी में होगा क्या? है? नहीं होगा। नेक्स्ट नोट के तरफ बढ़ते हैं, अगले नोट के तरफ। सीखिएगा यहां अगला नोट क्या सुना रहा है आपको। अगला नोट आपको कह रहा है द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड are always equal, and this is equal to, ऐसे लिख लो इस तरह से, and these are equal to the sum of फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। पूरा का मीनिंग समझिए आप लोग। द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट,
इक्वी डिस्टेंट का अर्थ होता है समान दूरी पर। इसका अर्थ क्या होता है? समान दूरी पर। कहां से? फ्रॉम बिगिनिंग अर्थात प्रारंभ से, ठीक है। एंड फ्रॉम एंड, एंड मतलब अंत से, समझ रहे हैं ना। तो किसी भी एपी में प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर के टर्म्स का जो सम होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। ऑलवेज क्या होगा? इक्वल होगा। एंड वह किसके बराबर होगा? तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स के बराबर। एक चेक कर लेते हैं, यहां देखिए, इसी को थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं पहले। दैट इज T1 प्लस Tn इक्वल टू T2 प्लस Tn माइनस 1 इज इक्वल टू T3 प्लस Tn माइनस 2 इज इक्वल टू डॉट डॉट Tk प्लस Tn माइनस k प्लस 1, है ना। जहां आपको n माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यह चीज हम लिख दिए हैं, अभी जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, ऊपर में लैंग्वेज में, वही आपको नीचे लिख दिए हैं मैथमेटिकली। अब इसको हम समझाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले एक एग्जाम्पल देखिए, फिर यहां आइएगा। इससे बहुत सारा बात आपको समझना है और सीखना है। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप। मानिए यहां पर आपका एक एपी है 7, 11, 15, 19, 23, 27, फिर 31, 35, 39, 43, 47, 51, ठीक है। इस तरह से ले लिए हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ये एक एपी है। क्या है? एपी। और चेक करिए यहां कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस आपका 4 है, 4 है ना। तो अब यहां पर ये 4 का अंतर है। यहां पहला टर्म आपका क्या है? जवाब दीजिए। 7। एंड लास्ट टर्म क्या है? थोड़ा दोनों को ऐड करिए तो 58। कहीं कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं है। फिर इधर से सेकंड लीजिए, इधर से, और अंत से भी सेकंड लीजिए। अंत से कौन है? 47। दोनों को ऐड कीजिए तो 58। स्टार्टिंग से फोर्थ लीजिए तो, स्टार्टिंग से फोर्थ, है ना। कौन है फोर्थ? 19। थोड़ा उधर से लीजिए तो फोर्थ, एंड दोनों को ऐड करिए तो 58। क्या गौर कर रहे हैं आप? स्टार्ट से और एंड से, बिगिनिंग से और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर का जो टर्म है उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऑलवेज इक्वल आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसी को हम यहां पर बोले हैं इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का अर्थ ही है इक्वी डिस्टेंट। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब यहां पर गौर करिए, कहिएगा सर अगर कहीं ऐसा होता कि बीच में अकेले बच जाता कोई, तो फिर उसका डबल कर दोगे तो उसके बराबर हो जाएगा। बीच वाले का क्या कर देना है? डबल कर देना है, तो उसके बराबर हो जाएगा। उसको खुद से ऐड करना पड़ेगा। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो अब अगर एपी लिखा जाए, एपी कैसे लिखते हैं? कोई सीक्वेंस कैसे लिखते हैं आप ही बताइए। कोई सीक्वेंस इस तरह से लिखते हैं कि नहीं? T1, T2, T3, T4, T5, T6, बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहां जाते हैं? बोलिए Tn। और इससे जस्ट पहले वाला बोलिए Tn माइनस, और इससे भी पहले बोलिए Tn माइनस 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो अगर हम फर्स्ट से T1 लेते हैं तो उधर से क्या लेना पड़ेगा? वेरी गुड, Tn। इधर से अगर T2 लेंगे तो उधर से Tn माइनस 1, इधर से T3 तो उधर से Tn माइनस, इधर से T4 तो उधर से Tn माइनस 3। अब एक चीज गौर करिएगा आप लोग, थोड़ा हर कुछ समझाना पड़ता है ना। यहां देखिए, ये जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? T4 प्लस Tn माइनस 4 प्लस 1। देखिए तो वही बात है, चेक करिए। अगर हम इसको लिखना चाहें
तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं T3 टी एन माइनस थ्री प्लस वन, क्या वही बात है? और अगर इसको लिखना चाहें तो T2 टी एन माइनस टू प्लस वन लिख दें तो क्या रेहान? गाल पे से हाथ हटा लो, चिंता लगा रहेगा। ठीक है एकदम, हाँ चिंतित क्यों रहना है? इस उम्र में चिंता क्यों? बस इस उम्र में पढ़ने का मजा लो, पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई को बोझ नहीं लेना है ना? बप्पा रे इतना पढ़ना है, अरे ये सब ऐसा कुछ नहीं करना है, मस्ती से पढ़ना है और उसको करके हैप्पी फील करना है। अगर क्वेश्चन बने तो मजा लो, एंजॉय करो, नहीं बने तो हमसे भेंट करो। जब जब फंसो तो क्वेश्चन में तो तुरंत टीचर से कांटेक्ट करो। वो फिजिक्स के टीचर हैं तो फिजिक्स के टीचर से, मैथ्स के तो हम ही हैं, हमसे बात करो, एंड केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री से। टीचर से बात करने से, टीचर से हेल्प लेने से आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, परेशान नहीं होंगे। आप पर हमको बोझ नहीं डालना है, समझे कि नहीं? लेकिन आपसे करवा भी लेना है बहुत कुछ, हमको मजा लगना चाहिए। हम आपको मजा देने के लिए क्लास में चुटकुला नहीं सुना सकते हैं, बस पढ़ाने का हम इतना बेहतर प्रयास करेंगे कि आपको हर कुछ समझ में आ जाए, वही आपके लिए मजा है। ठीक है, समझ में आएगा तो मजा नहीं आएगा क्या? आएगा कि कपिल शर्मा की तरह हमें कोई कोई जोक सुनाना पड़ेगा? नहीं, आजकल का ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे टीचर भी ऑनलाइन में ऑफलाइन में डबल मीनिंग टर्म का यूज करते हैं, कई तरह का शब्द बोलते हैं, बच्चों को बस एंजॉय कराते हैं। हमसे नहीं होता है यार, कभी मैं उससे नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। पिछले 20-22 साल से पढ़ा रहा हूं, कभी मैंने ऐसा नहीं किया, तो अब क्यों करूं? अभी भी मेरा कोशिश यही है कि मैं ढंग से पढ़ाऊं। तो आप लोगों को जब भी क्लास में लगे कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले टोकना है, बोलना है, पूछना है। ठीक है ना? यहां तक ये आपको समझ में आ रहा है इन चीजों को कैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं? अभी इसको देखिएगा, यहां ये क्या लिखाएगा? T1 प्लस टी एन माइनस वन प्लस वन, बात एक ही है ना? सो आप क्या गौर कर रहे हैं, गौर कीजिएगा। अगर यहां 4 था तो 4 माइनस हुआ एंड 1 ऐड हुआ, 3 था तो 3 माइनस हुआ और 1 ऐड हुआ, अगर 2 है तो 2 माइनस हुआ और 1 ऐड हुआ, 1 था यहां तो 1 माइनस हुआ और 1 ऐड हुआ, लास्ट में 1 तो सब में ऐड हो रहा है ना? लेकिन यह बात तो तय है कि जो यहां लिखा रहा है वही माइनस हो रहा है। तो अगर मैं यहां टी के लिखता हूं, क्या लिखता हूं? टी के, तो आगे आप क्या लिखने वाले हैं बोलिए? टी, हाँ बोलते रहिए ना, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। हाँ, एन माइनस के प्लस, क्लियर है ना? यहां 4 था, 4 माइनस हुआ और 1 ऐड हुआ, 3 था यहां, 3 माइनस हुआ और 1, अब यहां क्या है? तो के माइनस होगा और 1, क्या कोई प्रॉब्लम है? अब सुनिए, दो टर्म समान दूरी पर है या नहीं है प्रारंभ और अंत से, यह चेक करने का तरीका क्या है, इसको जानना है। कोई दो टर्म दे दिया गया,
चलिए साउंड आ रहा है अब, देखिए क्लियर है। हेलो हेलो हेलो, आ गया होगा, यस आ गया साउंड ना। हाँ चलिए इस नोट को समझ लेते हैं। आज का क्लास थोड़ा आपको इतना ही पढ़ा के छोड़ेंगे। पढ़ाना तो बहुत लंबा था लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया है आज, नहीं हाँ बैटरी डिस्टर्ब कर रहा है। तो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको कह रहा था कि ABCD राइट। सो हमें यह जानना था कि कोई दो टर्म अगर दे दिया तो कैसे जानेंगे कि वो प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर है ना। इसको जानने का तरीका है कि दोनों के पोजीशन को ऐड करेंगे, दोनों के रोल नंबर को ऐड करेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म से 1 ज्यादा हो जाएगा तो समझ जाना दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। बात समझ रहे हो ना, दोनों के रोल नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से अगर एक ज्यादा मिलेगा तो समझ जाना कि दोनों क्या है, बराबर दूरी पर है। जैसे मान लो ए का रोल नंबर क्या है 1 और जेड का रोल नंबर क्या है 26, दोनों को ऐड करो तो 27, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा हुआ राइट। ठीक उसी तरह अगर सी का पूछे हम तुमको क्या रोल नंबर है, सी का 3, एंड उधर से वापस लौटो तो जेड वाई एक्स, लास्ट 3 क्या है एक्स है ना, तो इसका 24 नंबर रोल नंबर है, इसका रोल नंबर क्या है 24, और सी का कितना था 3। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो जब दो टर्म के रोल नंबर को ऐड करने पे टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो इक्वी डिस्टेंट है, दोनों ही बराबर दूरी पर के टर्म है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां चेक करिए, यहां टोटल टर्म कितने हैं बोलिए तो, टोटल टर्म कितने हैं, 1 से स्टार्ट हो गए कहां तक गया है n तक, तो टोटल टर्म कितना है n है। अब अगर इस दोनों को लोअर सफिक्स को ऐड करिए 1 और n को ऐड करिए तो n+1, टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। इसको ऐड करिए, इसका रोल नंबर 2 है, इसका रोल नंबर n-1 है, दोनों को ऐड करिए तो 2 और n-1 को ऐड करिए तो क्या आएगा है ओनली n+1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसको भी ऐड करिए 4 और n-3 को, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 रेहान 4 + n-3 ऐड करो ना, 4 से 3 गया n+, गड़बड़ है, समझ में आया कि नहीं आया, n+1। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पर कोई क्वेश्चन लेके दे दे, देखो कैसे बनाओगे, क्वेश्चन समझो। इस पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटा सा कहानी है इसी थ्योरी पे। मान लो एक किसान है जिसके 4 बेटे हैं, कितने बेटे हैं 4 बेटे हैं, और उस किसान के पास 40 गायें हैं। कितनी गायें 40, 40 काउज है। अब देखो यहां वो गाय भी गजब की है, एक रोल, सबका रोल नंबर दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए 40 रोल नंबर तक दे दिया गया। पहली गाय जो है एक रोल नंबर वाली 1 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय 2 रोल नंबर वाली 2 लीटर देती है, तीसरी गाय 3 रोल नंबर वाली 3 लीटर देती है, और इस प्रकार से 40वीं गाय 40 रोल नंबर वाली 40 लीटर दूध देती है। सारी बात समझ में आ गई। बेटों में झगड़ा हुआ, किसान को बंटवारे का नौबत आ गया। अब किसान अपने गायों को अपने बेटों में बांटना है, किसान को अपने गायों को क्या करना है, अपने बेटों में बांटना है। अब वह किस तरह गाय को बांटे, है ना, कि सबको बराबर संख्या में गाय भी मिल जाए और बराबर अमाउंट में बराबर मात्रा में दूध भी मिल जाए, गाय की संख्या भी बराबर और दूध की मात्रा भी बराबर हो जाए। तो कैसे बांटेगा,
हाँ, यही थ्योरी है कि भाई एक गाय इधर से उठाओ, एक गाय उधर से उठाओ, 2 हो गया, नहीं हो गया? तो स्टार्टिंग से 5 गाय और अंतिम से 5 गाय ले लेंगे और पहले बेटे को दे देंगे। तो पहली गाय 1 लीटर दे रही थी और लास्ट वाली गाय 40 लीटर, दूसरी वाली 2 दे रही है और तीसरी उधर से दूसरी, लास्ट से दूसरी 39, इधर से 3, इधर से 38, होगा कि नहीं? इधर से 4, इधर से 5, इधर से 36, हर बार उसको 41 लीटर मिल रहा है। गिनते जाओ, 41 लीटर, राइट? तो ये कितना हो गया? 205 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? सो पहले बेटे को कितनी गाय मिल गई? 10 गाय मिल गई और दूध कितना मिल गया? 205 लीटर। अब चालू करेंगे दूसरा बेटा के लिए। छठा गाय इधर से लेंगे स्टार्टिंग से और अंतिम से भी छठा गाय लेंगे तो 35 लेना पड़ेगा। कितना हो गया ऐड होके? फिर से 41, टोटल नंबर ऑफ टर्म से 1 ज्यादा हो रहा है। थ्योरी फिक्स हो रहा है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम है? और फिर 5 गाय इधर से और 5 गाय लास्ट से दूसरे बेटे को, और ये प्रोसेस जारी रखेगा। चारों बेटों में गाय बराबर मिल जाएगा और दूध भी बराबर मिल जाएगा। कहीं कोई आपत्ति है? ये बड़ी आसान थ्योरी था। क्लियर है? ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अगला आपको एक क्वेश्चन इस पर बताते हैं, समझिए। कहेगा इफ A1, A2, A3 डॉट डॉट A30 आर इन AP एंड यहां पर दे दिया आपको A3 प्लस A5 प्लस A8 प्लस A28 प्लस A26 प्लस A23, ऐसा दे दिया। इतना इक्वल टू आपको दे दिया, मान लीजिए यहां पर 75। कितना दे दिया? 75। कोई प्रॉब्लम? एंड देन आपको क्वेश्चन कह दिया, देन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 इस तरह से जाएगा और A30 तक बताना है क्या होगा। अब जवाब देना है। पहला ऑप्शन दे दिया 360, बी में दे दिया 370, सी में दे दिया 375 और डी में दे दिया आपको यहां पर 390। ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया। बात समझ रहे हैं ना? इस तरह से क्वेश्चन दे दिया आपको। क्या जवाब होगा? कैसे बनाएंगे? सोच के बताइए। बड़ी आसान क्वेश्चन है। अभी अभी आप नियम पढ़े थे कि प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर के टर्म्स का सम जो होता है इक्वल होता है, राइट? 360 बोल रहे हैं। अच्छा, देख लेते हैं ना सही होगा कि गलत होगा आपका। वेट कर लीजिए, पहले ही बोल दें कि सही है कि गलत है। गलत हो गया आपका। हाँ, कैसे हुआ सो सीखिए। अब क्या रूल पढ़े थे कि प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर के टर्म्स का अगर रोल नंबर ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से 1 ज्यादा होगा। यहां कितने हैं? 30। तो हमको देखना है कि किसको किसको जोड़ा लगा के 31 पूरा होता है। 31। 3 का जोड़ा किसके साथ? 28 के साथ। 31 पूरा हुआ। 5 का जोड़ा किसके साथ? 26 के साथ। दूसरा जोड़ा लग गया। और 8 का जोड़ा किसके साथ? 23 के साथ। 31 पूरा हो रहा है। मतलब यहां ऐसे लगाना है A3 प्लस A28 एक जगह कर दिए, फिर A5 ले लिए और A26 ले लिए एक जगह कर दिए, और फिर
8 ले लिए और यहां A23 ले लिए, इसको भी एक जगह कर दिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं आप लोग कि अगर इक्वल डिस्टेंस पर का टर्म लेंगे और उसको ऐड करेंगे तो हमेशा इक्वल आएगा। हमेशा क्या आएगा? कहने का मतलब यह है कि इस ब्रैकेट का जितना वैल्यू होगा उतना ही इस ब्रैकेट का भी वैल्यू होगा। रेहान, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? और इसका भी वही होगा क्या? सागर, प्रॉब्लम नहीं ना? इस तीनों ब्रैकेट का वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो। आए? और जब तीनों इक्वल है, तीनों ही इक्वल है, तो प्रत्येक कितना होगा बताओ? आए? टोटल कितना है? 75। और जब प्रत्येक इसमें से कितना जोड़ा बना है बताओ? 3 जोड़ा, राइट? तो प्रत्येक जोड़ा अगर आपस में बराबर है तो एक जोड़ा कितना? 21। अरे लोल, देखो ना, ये कितना है? 75, 70। कितना जोड़ा है? तीनों जोड़ा आपस में बराबर है, इक्वल है। तो कितना कितना है ये सब? हाँ, बाकी सब बच्चा जवाब दे रहा है, उसके दिमाग में नहीं आ रहा है ना, वो गड़बड़ है। कितना होगा? 25, 25 और 20 होगा कि नहीं होगा? यही तो पूछ रहे हैं। अब एक बात बताओ, एक जोड़ा का वैल्यू कितना बोला? चलिए आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है?